चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं केस 2, जहां पर हम लोग आरएक्स ले रहे हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। तो इसमें अब रिएक्शन मैकेनिज्म कैसा होता है, किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। चलिए अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देखेंगे तो आपको लगेगा इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका, दैट इज योर CH3+। वो कैसे हुआ देखिए, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां पर प्लस आया, ये Cl- हुआ, ठीक है। अब ये Cl- के साथ कंबाइन करेगा तो बना देगा AlCl4- लाइक दिस, ठीक है। तो बट यहां पर जो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो क्या होता है उसको चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो बहुत से जनरली बुक्स में दे रखा होता है कि दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल और इस तरह से हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है, बट एक्चुअल में जो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अब देखिए एक्चुअल सिनेरियो क्या होता है, लेट्स सी। हमारा जो पहला स्टेप होता है दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो केस जो स्टेप फर्स्ट होता है मेरा, दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो देखते लेट्स सी। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा यहां पर कि अगर हमें ये जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल अगर होता तो ये मेरा प्राइमरी कार्बोकेटाइन है जो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो क्या होता है देखते हैं, चलिए। ये देखिए मेरा क्या CH3 हो गया, ये Cl हो गया, और ये इस तरह से हमारा हुआ AlCl3। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बिकॉज ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मेरा ये कॉम्प्लेक्स बनेगा लाइक दिस। ये मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और यही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। यही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स। यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है मेरा, कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड with the methyl halide, with the methyl chloride। तो देखिए ये मेरा यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है जो कि एक कॉम्प्लेक्स है। किसका कॉम्प्लेक्स है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का मिथाइल क्लोराइड के साथ एक मेरा कॉम्प्लेक्स है, और यही मेरा क्या होता है, एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल होता है। और ये अब आगे बेंजीन के साथ इसका रिएक्शन होगा और मेरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि एक्चुअल रिएक्शन क्या होता है। जनरली लोग 12th क्लास में ये पढ़ लेते हैं कि CH3+ था, बट एक्चुअल होता नहीं है, बिकॉज CH3+ वेरी अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, बिकॉज ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए, इसको आप ये भी ले सकते हैं, इसको आप ध्यान से देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लाइक ध्यान से देखिएगा, लाइक दिस। इसको आप ऐसे लिखिएगा, मैंने ये देखिए क्या लिखा, ध्यान से देखिएगा। मैंने इस चीज को ऐसे लिखा, ये Cl में प्लस है, तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जब अपनी तरफ खींचेगा तो यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और धीरे धीरे ये बॉन्ड फॉर्म होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो यही है, ये बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है, ये बॉन्ड धीरे धीरे आपका टूट रहा है, दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग, ठीक है। और ये मेरा बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर से देख लेते हैं एक बार, ये जो Cl+ है, यहां पर प्लस है, बहुत परेशान हो रहा है। ये क्या करा, इसने इससे इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट किया, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, ये बॉन्ड टूट रहा होगा, और यहां पर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, और ये आपका बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ये बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा होगा। तो इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक कॉपी करिए, राइट डाउन करिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज पूछिएगा, ठीक है ना, कमेंट करके। मैं अब करने आ रहा हूं, पॉज करके राइट डाउन करिए। तो अब मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, बिकॉज हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया है, न्यूक्लियोफाइल है मेरा, इलेक्ट्रोफाइल है, डेफिनेटली मेरा रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा।
चलिए मैं रब कर रहा हूं, अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म्स दी सिग्मा कॉम्प्लेक्स, फॉर्म्स दी सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन का रिएक्शन होगा और आगे रिएक्शन मेरा प्रोसीड करेगा। तो देखिए क्या होता है, तो ये मेरा बेंजीन था, इसको मैंने आपसे कहा था आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक दिस, तो देखिए मैं इसको ये लिख रहा हूं, तो ये देखिए ये मेरे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि लूजली हेल्ड है, जो कि आसानी से मूव कर सकते हैं। तो ये देखिए ये जाके यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और ये पूरा बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन लेके पूरा ग्रुप ये बाहर हो जाएगा। तो देखिए क्या बना मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरा आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, दिस इज योर सिग्मा कॉम्प्लेक्स, दिस इज योर सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है कि आप इसको अनिनियम आयन भी बोल सकते हैं, नॉन साइक्लोहेक्साडाइनिल कैटायन बोल सकते हैं, बहुत डिफरेंट नाम से इसको आप बोल सकते हैं। और आप इसको ये भी बोल सकते हैं, वेलेंट इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं। तो अगर एग्जाम में किसी भी वे में आपसे पूछा जाएगा तो यू कैन इजिली आंसर इट, ठीक है ना। तो यहां पर कोई डाउट होता प्लीज कमेंट करिएगा, और इस पे हम लोग सवाल भी करेंगे। तो आगे मेरे लेक्चर्स आएंगे जिस पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से डिस्कस करे हुए हैं, तो मैं उसको ध्यान रखिएगा जरा, ठीक है ना। अब फिर वही बात है कि यहां पर मेरा क्या है, यहां पर मेरा देखिए डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहां पर लॉस ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर है, रिंग लॉस हो चुका है यहां पर, ठीक है। और अब मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा था कि यहां पर देखिए कार्बन प्लस चार्ज है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, बट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल मेरा क्या होगा, डिस्पर्स होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, कंपाउंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपका क्या होता है, कंप्लीटली स्टेबल होता है। इसका रीजन मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूं, अब तक आपको रट चुका होगा ये, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, रेजोनेंस की वजह से ये होगा स्टेबल होगा आपका ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये मैं डिस्कस पहले भी कर चुका हूं, तो उसको आप जो है एक बार देखिएगा प्रीवियस लेक्चर जाके, ठीक है। चलिए यहां तक कॉपी करते हैं, तो फिर से देख लेते हैं एक बार। मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं उनके लिए फिर एक बार बताना चाहूंगा। और जो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर देखते हुए आ रहे हैं वो आगे स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पर जा सकते हैं। बट जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, मैं उनको दोबारा बताना चाहूंगा कि ऐसा क्या होता है इसमें, ये स्टेबल क्यों होता है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये मेरा CH3 था, ये H था हमारा। अब ये बॉन्ड यहां सर्कुलेट होगा, यहां शिफ्ट होगा, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब हुई बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब हुई, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये बॉन्ड इस तरह से, ठीक है। अब फिर देखिए ये बॉन्ड है मेरा, ये यहां पर शिफ्ट होगा, यहां सर्कुलेट करेगा, तो मेरा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, लाइक दिस। कहने का मोटो यह है कि रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है कि ये प्लस पहले यहां था, फिर प्लस यहां पर आया, फिर ये प्लस यहां पर आया, तो एक कार्बन पे मेरा लोड नहीं पड़ा, वो लोड क्या हो गया, डिफरेंट कार्बन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसकी वजह से ये कंप्लीटली स्टेबल होता है। उससे ज्यादा स्टेबल होता है सपोज अगर आपके पास ये कार्बन होता और यहां पर प्लस चार्ज होता और इसी पे ही प्लस चार्ज रहता, और मैं कहता हूं कि यहां से ये प्लस चार्ज मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उससे बेटर ये कंपाउंड है, बिकॉज यहां रेजोनेंस की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल डिस्पर्स हो रहा है। ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में हम हमेशा स्टेबल चीज की बात करते हैं, ठीक है। यहां तो कोई प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो देख लीजिए एक बार, ये प्लस आया, देखिए यहां प्लस था, फिर प्लस यहां आया, फिर प्लस यहां आया, और बॉन्ड देखिए पहले कहां था, ये देखिए यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया,
इस तरह से आपका बना। तो आपका ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और यही स्ट्रक्चर रियल होता है। यही स्ट्रक्चर क्या रियल होता है, मतलब ये होता है कि ये चीज़ आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, लैब्स में आप ये ऑब्जर्व करते हैं। ये सब आपके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपके वर्चुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आप एक्चुअल में ऑब्जर्व करते हो लैब में, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो एरोमेटिक कैरेक्टर मेरा जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो डैमेज हो चुका है, उसको दोबारा रिगेन कैसे करेंगे, बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन, जो कि मेरा लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो यहाँ तक कॉपी करिए पॉज करके, हम आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3, दैट इज अवर लास्ट स्टेप, दैट इज योर लॉस ऑफ अ प्रोटॉन। लॉस ऑफ अ प्रोटॉन दैट इज योर H+। कहां से होगा, फ्रॉम द कैटायन। कहां से होगा, फ्रॉम द कैटायन टू रिस्टोर द एरोमेटिसिटी। तो देखिए ये मेरा सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, बॉन्ड नहीं है, कैसे आएगा देखते हैं। मेरे पास मीडियम में क्या था, AlCl4 माइनस था, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, लाइक दिस। ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा बाहर, तो देखिए ये मेरा क्या आ गया, क्लोरीन आयन आ गया, ठीक है, क्लोरीन आयन आ गया। ये क्या है, यहां पर बेस की तरह काम करेगा, और बेस का काम क्या होता है, H+ को अपनी तरफ खींचना, ठीक है, H को अपनी तरफ खींचना है। तो ये क्लोरीन जो यहां बेस की तरह काम करे, इस H को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये यहां से हाइड्रोजन हटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपना इस कार्बन को दे के जाएगा, लाइक दिस। तो कुछ इस तरह से आपका आएगा। और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, मेरा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन। ये क्या हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। और जो H था यहां पर वह HCl बना देगा, और AlCl3। तो ध्यान से देखिएगा कि AlCl3 मेरा दोबारा मीडियम में आ चुका, दैट मीन इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, जो कि मेरा दोबारा मुझे मीडियम में वापस मिल गया, ठीक है। HCl मेरे यहां पर गैस होता है, वो गैस की तरह, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, अगर देखा है तो मिथाइल बेंजीन। अगर कोई पूछता है इसका कॉमन नेम क्या है, तो आप इसको बोल सकते हैं टॉरिन। क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतना कॉपी करिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, ठीक है। इतना राइट डाउन करिए। अब हम थोड़ा कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसमें।